जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले हैं, जो गुरु की महिमा जानने वाले हैं, गुरु के शिष्य हैं, उनको तो ये सूत्र मन से ही बांध देना चाहिए और बंध भी जाता है। बाहर का धागा तो एक सिर्फ दिखाने मात्र का होता है। जिस दिन से शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है उसी दिन से गुरु अपने शिष्य को उसकी रक्षा, उसकी सहायता और विपत्ति के समय उसको मुसीबत से निकालने का वायदा देता है। लेकिन शिष्य के दिल में अगर भरम रह जाता है या कोई भेद होता है या वो पूर्ण रूप से अपने गुरु को नहीं अपना पाता है या उसको संशय होता है इस चीज का कि गुरु को जब गुरु रूप में नहीं मानता है, नहीं समझता है, उसकी तो कभी मदद हुई भी नहीं, आगे भी नहीं होगी, अब भी नहीं हो सकती। सच्चे मायने में जिसने गुरु को परमात्म रूप जाना है, गुरु को सर्वशक्तिमान जिसने माना है और मन से उसने ये रक्षा सूत्र रूपी धागा बांध दिया है, गुरु को गुरु मान लिया और अपने आप को पूर्ण रूपेण गुरु के अर्पण कर दिया है। अर्पण कर देने का मतलब होता है तन से, मन से और धन से, सर्व प्रकार से, सर्व रूप से कोई भी अपनी चीज को मान के ना बरते। लेकिन जब गुरु के हो जाते हैं और फिर भी हमें कोई संशय रहता है, चिंता रहती है या भरम होता है, हमारे मन की दुविधाएं नहीं मिटती हैं, दुष्टताई नहीं जाती है, तो हम गुरु के नहीं हैं। फिर तो हम अपने आप को अपना ही मानते हैं। नहीं तो गुरु से जिस दिन दीक्षा लेते हैं तो गुरु को अपना तन, मन और धन, इन तीन चीजों में ही सब कुछ आ जाता है। तन जब आ गया तो बाकी कुछ नहीं रहा। तन दिया जिन सब दिया, मन दिया जिन सब दिया, मन के लार शरीर अब देने को क्या रहा, कथ के संत कबीर। कि जिसने मन दे दिया, मन के साथ उसका तन भी गया। तो इस तन से, मन से जो भी चीज हम अर्जित करते हैं, कमाते हैं, तो वो चीज भी सारी की सारी उसी में आ जाती है। जिस प्रकार से किसी पेड़ के फल फूल लेने की बजाय अगर हम उस पेड़ को ही अपना बना लें या अपने घर में उस पेड़ को लगा लें तो एक एक चीज की लेने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि पेड़ पे सारी चीजें, उसकी शाखाएं, उसके फल, उसके फूल सब उसी में मूल में शामिल हैं। वो तो सतगुरु रूपी मूल वस्तु है इस संसार में, जिसमें जिस प्रकार से सारी नदियां आके समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार से अध्यात्म प्रेमियों की सारी दौड़ सतगुरु के पास जाने के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन इस कलयुग के समय में माया का और ये काल का खेल इतना प्रबल है कि इसके अंदर सच्चाई, हिंसा, प्यार, श्रद्धा, ये चीज सारी की सारी लोप होती जा रही हैं और इसकी जगह ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, पाप कर्म ये अपना सिर उठाते जा रहे हैं। इसलिए लोगों के दिलों में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि जब हम सच्चे रास्ते पर चलते हैं और सच्चे रास्ते पर चलते हुए हमें दुख होता है, तकलीफ होती है, और एक बुरे कर्म करने वाला, पाप कर्म करने वाला जो कभी कोई पुण्य नहीं करता, कोई किसी की सेवा नहीं करता, कभी परमात्मा का नाम भूले से भी जबान पर नहीं लाता, और वो इंसान सुखी होते हैं, फिर हम दुखी क्यों होते हैं? अब सत्संग में जब गुरु का तुम सत्संग सुनोगे तो ये भ्रम तुम्हारे निकल जानी चाहिए, क्योंकि गुरु इस चीज को खोल के बताता है कि ये जीव कर्म के बोझ के तले दबा हुआ है। महापुरुषों की वाणी सुनो, क्या कही कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खोओ, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ, भक्ति करो तो गुरु की करना,
मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। कितने स्वामी जी महाराज ने इस बात को स्पष्ट रूप से जीवों के कल्याणार्थ प्रकट करके कहा। हम सभी उस बात को देखते भी हैं लेकिन जानते नहीं हैं। अगर जानते होते तो हमारे दिलों में भ्रम नहीं बनते। ये तन तुमने दुर्लभ पाया, इंसान का चोला मिलना बहुत दुर्लभ है। कब मिला ये? कोटि जन्म जब भटका खाया। हमने कोटि जन्मों में भटके खाए हैं। अब कोटि जन्मों में भटके खाते खाते हमने अनेक कर्म किए हैं और वो जो कर्म किए गए वो कर्म इस जीव के साथ चले आ रहे हैं। किस प्रकार से चले आ रहे हैं कि वो कर्म करते रहे। कर्म योग और कर्म भूमि हमें नहीं मिली। कर्म योग करने का तरीका, अपने कर्म के कर्ज को उतारने का मौका और उसको समझाने वाला सतगुरु भी इसी जीवन में और मनुष्य रूप में हमें मिलता है। वो हमें जब उसका रास्ता बताता है, उस रास्ते पे चल के हम अपने कर्म को काट सकते हैं। नहीं तो इस जीव को पता नहीं है मैंने क्या कर्म किए हैं। देखते हैं हम रोजाना कि ऐसे ऐसे इंसान इस जीवन में जिन्होंने कभी कोई गलत नहीं किया, कोई बुरा नहीं किया और फिर भी उनको कष्ट दुख होते हैं, लेकिन वो फिर शिकायत करता है हमें अपनी कल की बीती हुई बात याद नहीं है, आज से 10 दिन पुरानी बातें याद नहीं हैं, भूल जाते हैं। तो कोटि जन्मों की हमें कैसे याद होंगी? लेकिन संत सतगुरु त्रिकालदर्शी होते हैं। वो भूत भविष्य और वर्तमान की जानने वाले होते हैं। वो हर जीव का भी ये जानते हैं कि किस जीव के कर्म कैसे हैं। उनका समाधान भी उनके पास है कि किस जीव के कर्म जिस प्रकार के हैं, किसी के तन से, किसी की तन की सेवा से, किसी के धन से, ये और संसार के पदार्थों के भोगों में ये उम्र बिताने के लिए जीवन नहीं मिला था, बल्कि ये हमें अवसर मिला था कि प्रभु की भक्ति करके पिछले जन्मों के कर्म का कर्जा उतार के हम इस दुनिया से अपना लेखा पूरा करके इस आवागमन को मिटा के चले जाते और फिर इस दुनिया में नहीं आते। क्यों नहीं आना चाहते दुनिया में? ये दुनिया सुखरूप नहीं है। जहाँ देखो दुख ही दुख है। जिसको देखोगे, जिसकी पूछोगे, जिसको टटोलोगे, हर इंसान के दिल में, हर जीव के दिल में, इंसान से ज़्यादा कोई जीव दूसरा इतना समझदार नहीं है। बुद्धि तत्व की कमी के कारण उनको जैसा भी मालिक ने बना दिया वो वैसा ही अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इंसान में बुद्धि दी गई है। इंसान अपने भले बुरे को समझ सकता है। इंसान जानता है कि किस में मेरा लाभ है और किस में मेरी हानि है। अब ये तो बड़े कोटि जन्म का जब योग अशुभ कर्मों का फल इकट्ठा होता है और सारे जब योग मिलते हैं तब कहीं जाके संत सतगुरु मिलता है। आज वो युग नहीं रहे, ना सतयुग है, ना त्रेता है, ना द्वापर है, आज कलयुग है। सतयुग और त्रेता में अलग रास्ते थे जीव के कल्याण के लिए। कभी यज्ञ हवन था, कभी पूजा पाठ था, कभी सत्य के मार्ग पर चलने से जीव का कल्याण था। लेकिन कलयुग में जो जीव के कल्याण का रास्ता बताया है वो बताया है नाम के सुमन से। क्या कहा है कि कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई।